दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 400 स्क्वायर फीट छत ढलाई का प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि उस छत की जाल बांधने में हमारे टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा और दोस्तों आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए का लगेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपके 400 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा। दूसरी बात दोस्तों, इस वीडियो में जो भी मैं सरिया का कैलकुलेशन जो कर रहा हूँ लगभग इतना ही सरिया आपके लगने वाला है। तो और भी दोस्तों कुछ विशेष जानकारी भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो दोस्तों आपसे वो विशेष जानकारी छूट जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जब भी हम छत का जाल बंधवाते हैं तो या तो फिर दोस्तों हम बंधवा सकते हैं 10 सरिये से, या फिर दोस्तों हम बंधवा सकते हैं 12 सरिये से। दोस्तों इसमें 400 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में 10 का सरिया कितना लगेगा, कितना क्विंटल लगेगा, कितने रुपए का वो आएगा वो बताऊंगा। और दोस्तों आप अपने छत को मजबूत बनाना चाहते हैं और 10 से 12 में जाना चाहते हैं तो 12 का कितना लगेगा वो बताऊंगा। प्लस दोस्तों अगर आपका प्लान सिर्फ 10 सरिया से छत का जाल बनवाने का था और अब दोस्तों आप 12 का सरिया लगाने का प्लान कर रहे हैं तो कितने रुपए का फ़र्क आएगा वो भी दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों इतना बजट आपका नहीं बन पा रहा है कि आप 10 से 12 में जाएं, तो दोस्तों एक और तरीका मैं बताऊंगा जिससे कि आप कम खर्च में ही अपने छत को मजबूत बना सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, जब भी हम मकान बनाते हैं तो हमारे पास कुछ सरिये पुराने शेष पड़े रहते हैं। अब दोस्तों हमें छत का कार्य करना है, इसके बाद हमें कोई अदर कार्य करना नहीं है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि हमारा सभी पुराने सरिये मतलब पुराना सरिया ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों उसमें भी एक तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे कि अगर आपके पास पुराने सरिये पड़े हैं तो अब आपको कितना शेष सरिया अपने छत के लिए लाना है, जिससे कि दोस्तों आपका फोकट का खर्चा ना हो और जितना सरिया लगे उतना ही सरिया आप ला सकेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें। दोस्तों अधिकांश देखा जाता है कि जो बहुत सारे भाई जन होते हैं उन्हें पता ही नहीं हो पाता है कि किस तरह से छत का जाल बांधा जाता है, जिसके चलते दोस्तों उनके छत में कमी रह जाती हैं और उसके चलते दोस्तों छत के ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं, गाले जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों वो भी थोड़ा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दोस्तों अधिकांश जो खर्चा होता है मकान बनाने में छत ढलाई का कार्य करने में लग जाता है। तो दोस्तों आप जानकारी के अभाव के वश ऐसा काम न करें जिससे कि आपको भविष्य में नुकसान भोगना पड़े। तो दोस्तों इस वीडियो में जो बता रहा हूँ इस चीज़ को आप ज़रूर फॉलो करिएगा। दोस्तों जब भी हम छत का जाल बंधवाते हैं तो हमारे सामने आता है एक मेन सरिया और एक आता है डिस्ट्रीब्यूटर बार। दोस्तों इस दो चीज़ों का हमें विशेष रूप से ध्यान देना होता है। अगर हमने ये ध्यान दे लिया है दोस्तों तो हमारा छत मजबूत बनेगा। दोस्तों इसको मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट तरीके से यहाँ बता देता हूँ। दोस्तों तो क्या है कि जैसे कि शॉर्टकट तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन दोस्तों जैसा कि इसका अगर मैं आपको प्रॉपर समझाऊँ ना तो मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ। फुल वीडियो मैंने बना रखा है, फुल डिटेल के साथ, फुल जानकारी के साथ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हमारा 400 स्क्वायर फीट का मकान है, ऐसा तो होता नहीं है कि उसके जो भी काले बने हुए होंगे या फिर जितने भी हमारे रूम बने हुए होंगे सभी एक समान साइज से बने हुए होंगे। यानी कि दोस्तों कुछ रूम इस प्रकार से लंबाई के साथ हो सकता है, यानी कि दोस्तों इसकी चौड़ाई इस प्रकार से रहेगी, यानी 10 फीट बाई फीट 10 फीट बाई 15 फीट का ऐसा हो सकता है। या फिर दोस्तों हमारा रूम इस प्रकार से हो सकता है कि 10 फीट बाय 15 फीट का कुछ इस प्रकार से हो सकता है। अब दोस्तों जब भी हम छत का जाल बंधवाते हैं तो जो कंडीशन इसमें फॉलो होती है वही दोस्तों इसमें नहीं होती। इसमें थोड़ा अलग तरीके से हमें कार्य करना होता है। कैसे करना पड़ता है देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है मेन सरिया और डिस्ट्रीब्यूटर बार। दोस्तों मेन सरिया मीन्स मतलब ये समझ लीजिए जहाँ डिस्टेंस कम है वहाँ हमें मेन सरिया लगाना है। यानी कि दोस्तों सर्वप्रथम हमें मेन सरिया लगाते हैं इस प्रकार से जहाँ डिस्टेंस कम होता है, उसके ऊपर हम दोस्तों लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर बार। दोस्तों ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये कंडीशन इसमें फॉलो हो जाती है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो लंबाई कम है यानी डिस्टेंस वाइज जो लंबाई कम है वो 10 फीट की कम है दोस्तों 15 फीट की तुलना में। और इसमें दोस्तों हमारा इस प्रकार से लग गया, यानी मेन सरिया हमारा इस प्रकार से रहने वाला है। दोस्तों यही जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ कि इस प्रकार से हमें छत का जाल बंधवाना है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि हमारे 400 स्क्वायर फीट की छत की जाल अगर हम बंधवाते हैं तो टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा। दोस्तों सरिया एग्जैक्ट और सटीक लगे इसके लिए दोस्तों मैं इसको थोड़ा साइज़ में कन्वर्ट कर रहा हूँ। साइज़ दोस्तों मैं इसमें ले रहा हूँ 16 फीट बाय 25 फीट ले रहा हूँ। दोस्तों अगर आपका जो भी छत है, जो भी आपका मकान है, उसका अगर साइज़ इससे डिफरेंस है तो आपको घबराना नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान ये देना है कि जो भी लंबाई चौड़ाई आपकी बन रही है अगर आपस में गुणा करते हैं तो आपका क्षेत्रफल 400 स्क्वायर फीट का आना चाहिए।
अब दोस्तों हमने जो भी इसमें सीखा है ना, इसमें जो भी हमने सीखा है वही चीज़ हम इसमें फॉलो कर लेते हैं। दोस्तों अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस कम है 16 फीट वाला, ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा 25 फीट की तुलना में ये डिस्टेंस हमारा कम है। तो दोस्तों हमारा मेन सरिया हो जाता है 16 फीट का। और दोस्तों कुछ इस प्रकार से लगाते लगाते इस कोने तक आते हैं दोस्तों, तो हमारे इसमें 50 तक लगता है। अब दोस्तों हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटर बार, यानी कि जो मेन सरिया लग गए हैं उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर बार लगाते हैं कुछ इस प्रकार से, जिसकी लंबाई दोस्तों हम देख रहे हैं 25 फीट की है। और लगाते लगाते दोस्तों हम इस प्रकार से 16 फीट की दूरी को तय करते हैं ना, तो लगभग हमारे इसमें 32 नग लगता है। तो गुणा करते हैं दोस्तों, तो ये बनेगा हमारे इसमें 800 फीट दोस्तों मेन सरिया लग रहा है और 800 फीट ही दोस्तों हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बार लग रहा है। अब दोस्तों दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये बनेगा दोस्तों हमारे इसमें 1600 फीट। अब दोस्तों इसमें मैं सर्वप्रथम आपको ये बता दूं कि यदि आपके पास पुराने सरिये पड़े हैं तो अब आपको शेष कितना सरिया लाना है। तो दोस्तों इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि यदि आप 10 एम का सरिये से छत का जाल बंधाएंगे फिर 12 एम से, तो जो एक रोड आता है 40 फीट का आता है, तो 40 से हम इसका भाग करेंगे तो कितना बना दोस्तों हमारे इसमें 4 चौके 16, यानी कि 40 नग हमारा बना। अब दोस्तों जैसा कि आपको 400 स्क्वायर फीट का छत है, लगभग इतना ही सरिया आपके छत की जाल बांधने में लगेगा। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जब भी हम छत का जाल बंधवाते हैं तो ओवरलैपिंग आती है, कटिंग आती है, वेस्ट सरिया भी हमारा निकल जाता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हमारा सरिया कम न रहे तो इसमें दोस्तों हम 5 नग एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, जो कि अब लगा है 45 नग अब हमें आवश्यकता में आने वाला है। 45 नग सरिये की अब हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। अब दोस्तों अगर आपके पास पुराने सरिये शेष, मान लीजिए कि आपके पास 15 सरिये पुराने पड़े हैं दोस्तों, माइनस कर लीजिए 30 सरिये आपको शेष लाने हैं। अगर आप 10 एम से बंधवाते हैं तो 30 नग हैं, 12 एम से बंधवाते हैं 30 नग है। अगर आप वेट में जानना चाहते हैं इसका तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों अब आप को मैं बता दूं, यदि आपके पास कोई सरिया शेष नहीं पड़ा है, अब आपको फुल सरिया लाना है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप 10 एम सरिये से छत का जाल बंधवाते हैं ना, तो आपको दोस्तों 3 क्विंटल और 15 किलोग्राम सरिया लगेगा। और आज का भाव 58 रुपये पर किलो के हिसाब चल रहा है। गुणा करते हैं 18,270 रुपये का आपके 10 एम का सरिया खर्च आने वाला है। वहीं दोस्तों अगर अपने छत को मजबूत बनाना चाहते हैं और 10 एम से 12 एम में जाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको 4 क्विंटल 50 किलोग्राम सरिया लगेगा। इसी भाव से गुणा कर देते हैं, जो कि दोस्तों आपके इसमें 26,100 रुपये का खर्च आने वाला है। दोस्तों ये भाव का क्या है कि अलग अलग एरिया में अलग अलग होता है। मेरे यहाँ क्या चल रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। दूसरी बात, आपके एरिया में क्या चल रहा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों अगर हम 10 एम से 12 एम में जाते हैं तो कितना एक्स्ट्रा पैसा आपके लगेगा वो मैं आपको बता दूँ, तो 7,830 रुपये का ज़्यादा खर्च आपके इसमें आने वाला है। दोस्तों मतलब कि 18,270 तो ये है, प्लस आप 7,830 रुपये कर लीजिए, तो इतना मतलब 26,000 आपके लगेगा। यानी कि दोस्तों 10 एम से अगर 12 एम में जाते हैं तो लगभग 8,000 आपके ज़्यादा लगने वाला है। दोस्तों इतना अगर आपका बजट नहीं बन पा रहा है, फिर भी अपने छत को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। इसमें दोस्तों आप आधा 10 का और आधा 12 का लगा सकते हैं। यानी कि दोस्तों 3 क्विंटल 15 किलोग्राम जैसे कि 10 एम का लग रहा है, इसका आधा कर लीजिए। 4 क्विंटल 50 किलोग्राम 12 एम का लग रहा है, इसका भी आधा कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों अगर आप अपना छत का जाल बंधवाते हैं तो दोस्तों आपको 7,800 रुपये देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ देना है 4,000 लगभग। यानी कि दोस्तों 18,000 ये और 4,000 यानी कि 22,000 रुपये में आप अपना छत का जाल 10 एम प्लस 12 एम से बंधवा सकते हैं। पतले तार की बात करें दोस्तों, तो पतला तार आपके इसमें लगेगा 3.5 किलोग्राम, मिलेगा 100 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि 350 रुपये का बनेगा। तो दोस्तों हमने इसमें देख लिया है कि 400 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में हमारा टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा, जिसमें हमने ये जाना कि अगर हम 10 एम सरिये से छत का जाल बंधवाते हैं तो 10 एम का सरिया कितना लगता है, 12 एम से बंधवाते हैं तो 12 एम का कितना लगता है। वहीं दोस्तों इसमें हमने ये भी देखा है कि अगर हम अगर हमारे पास पुराने सरिये पड़े हैं और शेष सरिये हमें कितने लाने हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। छत का जाल किस तरह से बांधा जाता है जिससे कि हमारे भविष्य में कोई परेशानी ना हो, वो भी मैंने आपको बता दिया है। पतला तार कितना लगा है दोस्तों वो भी मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल के लिए इतना है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, अपने परिजनों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।